और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां हुमायूं कबीर की नई पार्टी का औपचारिक ऐलान हो गया है। हुमायूं कबीर ने दरअसल अपनी पार्टी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी का नाम होगा जनता उन्नयन पार्टी। ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि विधानसभा की 294 सीटें और सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, और अब इस मंच से भी हुमायूं कबीर ने एक बार फिर से ये ऐलान कर दिया है। न सिर्फ पार्टी का जो नया नाम है वो सबके सामने रखा, बल्कि ये भी कह दिया कि पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों पर ही वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। साथ ही साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की हर एक सीट पर वो ममता बनर्जी को परास्त करेंगे। और हुमायूं ने बेलडांगा के मिर्जापुर में जनसभा की और ये ऐलान किए हैं। ज्यादा अपडेट के साथ मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मनोज, क्या अपडेट इस वक्त? आप उस वक्त मुर्शिदाबाद में ही मौजूद है, और हुमायूं कबीर के जो आक्रामक तेवर है वो क्या कहते नजर आ रहे हैं? क्या है ये वोटों का ध्रुवीकरण, जनसंख्या प्रतिशत, क्या लग रहा है? लड़ाई किस ओर जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस समय ये मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, उस दिन इससे ही लाखों की संख्या में लोग भीड़ जुटे था, और उन्होंने 22 तारीख को आज का अनाउंसमेंट किया था। देखिए लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ी है, और हुमायूं कबीर ने जिस तरह से जनता उन्नयन पार्टी यानी जनता के हित में जो उन्नयन का पार्टी था कि हुमायूं कबीर ने उस पार्टी का नाम रखा। हुमायूं कबीर ने देखिए ममता बनर्जी को खुला चैलेंज दिया है कि ममता बनर्जी कहती है कि गद्दारी की है हुमायूं कबीर उनके साथ गद्दारी की है या ममता बनर्जी ने गद्दारी किया है। ये डिबेट में बैठे और खुलेआम इस समय पश्चिम बंगाल के जनता के सामने हो जाएगी। दूसरा बात, हुमायूं कबीर ने कहा कि मुर्शिदाबाद की जो 22 सीटें हैं टीएमसी पार्टी का खाता नहीं खुलने देंगे। यानी हुमायूं कबीर देखिए मंच से अभी यहाँ बोल भी रहे हैं, और पूरा उनकी अपनी जो जर्नी है, जब उन्होंने 2011 में कांग्रेस में जीते, उसके बाद कैसे टीएमसी में गए और किस तरह से उनके साथ में हुआ है, सारी घटनाओं का बकायदा वो जिक्र कर रहे हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि कोलकाता का आपको बता दें कि ब्रिगेड परेड सबसे बड़ा मैदान है, जब कोई पार्टी अपनी ताकत दिखाती है, हुमायूं कबीर वहां पे भी सभा करने की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह से हुमायूं कबीर के समर्थक में बात करिए। क्या कहेंगे आप? जिस तरह से आज हुमायूं कबीर ने पार्टी का ऐलान किया, कह रहे हैं कि 294 सीटों पे लड़ेंगे, 22 में से 22 ऊंचाएगा, 22 में से 22 मिलेगा हुमायूं कबीर को। हुमायूं कबीर का लास्ट फैसला है। हुमायूं कबीर जो बोलेगा वही लास्ट है। जितने लोग हैं सब जेडीयू का समर्थन है, सब मिलेगा हुमायूं को। बस देखिए से जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे। अभी क्या कहेंगे? हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ में है, बाबरी मस्जिद कर रहे हैं, आप ममता बनर्जी को वोट देते थे, आज हुमायूं कबीर ने पार्टी का ऐलान किया। हुमायूं को देगा, अब हुमायूं को सब देगा। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हुमायूं को देगा, हुमायूं साहब को देगा, ममता को नहीं मिलेगा। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पहले तो ममता बनर्जी को आप लोग देते थे, साथ में रहते थे। ममता बनर्जी को वोट दिया है, वो हम लोगों के लिए अच्छा कुछ करेगा, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। वो क्या कर कुछ ना कुछ नौकरी दे रहे हैं, ना जो गरीब है जो खाने पा रहे हैं उनको कुछ घर भी नहीं दे रहे। ऊपर से घर भी दे रहे तो 1,20,000 दे रहे, ऊपर से 1 लाख मिल रहा है, 20,000 भी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा। 1 लाख में क्या होता है? मंदिर मस्जिद की बात होती है, कहीं ना कहीं विकास की बात लोग नहीं कर रहे, डेवलपमेंट की बात हो रही। क्या 26 का चुनाव मंदिर मस्जिद पे होगा? नहीं, मस्जिद भी बनेगा, हॉस्पिटल भी बनेगा, और भी विकास भी होगा, सब कुछ होगा। हम लोग वोट इसलिए देगा हुमायूं कबीर को, इसलिए वोट देगा क्योंकि वो कुछ अच्छा करेगा, इसलिए देगा। ममता को ऐसा आस लेकर दिया था कि ममता कुछ करेगा, लेकिन कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया। अब क्या करें? वाकई देखिए हम दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से लोगों में जो लोग पूरी ढोल लगा, जहां पे देख 4 से 5 किलोमीटर तक लोग यहाँ पे है। हुमायूं कबीर जो लगातार आक्रामक रुख है, और उन्होंने देखिए बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया है। शुभेंदु अधिकारी को भी कहा है कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगे, और शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से कहा था कि विधानसभा में जो मुस्लिमों की संख्या कम कर दिया जाएगा, उन्हें चुनौती दी है खुलेआम के। सारे जो जीतेंगे उनकी पार्टी से सारे विधायक होके जाएंगे। करीबन 100 विधायकों का जिस तरह से दावा कर रहे हैं हुमायूं कबीर, ये सबसे बड़ा बात है। और उन्होंने कहा है कि टीएमसी और बीजेपी पार्टी को खुलेआम चैलेंज है, यानी उनकी पार्टी का साफ तौर पर यहाँ पर हुमायूं कबीर कितने असरदार होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हुमायूं कबीर का दावा था कि किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक अपनी रैली में या जनसभा में इतनी भीड़ नहीं जुटाई होगी जितनी आज वो जुटाने वाले हैं, और ये शक्ति प्रदर्शन हुमायूं कबीर का असरदार नजर आ रहा है।